लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश आखिरकार थम चुकी थी। सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों को चीरती हुई जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन सोहन लकड़हारे का शरीर भूख से ढह रहा था। 2 दिनों से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। वह भारी कदमों से जंगल की तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन अपनी बदहाली पर विचार कर रहा था। हे ईश्वर, तेरा शुक्र है कि ये बारिश रुकी, लेकिन इन 2 दिनों की भूख ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। कभी मेरे बाजुओं में ऐसी ताकत थी कि एक ही बार में पूरा पेड़ गिरा देता था, और आज 2 कदम चलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। काश मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे होते तो आज इस तरह तरसना न पड़ता। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, मुसीबत के समय मेहनत और बचत ही काम आती है। खैर, अब रोने से क्या फायदा। पेट की आग बुझानी है तो जंगल जाकर लकड़ियां काटनी ही पड़ेंगी। जंगल का रास्ता आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। परिंदों की चहचहाहट गायब थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक सोहन की नजर घने जंगल के बीचों बीच पड़ी। वहाँ का नजारा देखकर उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटते छूटते बची। अरे, ये क्या चमत्कार है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या भूख की वजह से मेरा दिमाग फिर गया है। इस बियाबान जंगल में जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ इतना बड़ा मेला, इतनी रंग बिरंगी दुकानें, इतने सारे लोग। मैं सालों से यहाँ रहा हूँ। कल तक तो यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ थी। एक ही रात में यह अनोखा बाजार कहाँ से उगाया। अपनी उत्सुकता को दबा न पाते हुए सोहन एक हलवाई की चमचमाती दुकान के पास पहुंचा, जहां ताज़ा और गर्म मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। सेठ जी, सुबह से पेट खाली है, जरा बताना ये गरम गरम जलेबी किस भाव दी है। आओ आओ भाई, हमारे यहाँ तो सब कुछ मुफ्त जैसा ही है। 1 रुपये दो और पूरे 2 किलो जलेबी ले जाओ। क्या 1 रुपये में 2 किलो जलेबी? सेठ जी, एक गरीब लकड़हारे का मजाक उड़ाकर आपको क्या मिलेगा। हमारे गांव में तो 1 रुपये की एक छोटी सी टॉफी भी ढंग की नहीं मिलती। भाई, यह माया बाजार है, यहाँ झूठ की कोई जगह नहीं। यकीन नहीं आता तो 1 रुपये निकालो और खुद चक्कर देख लो। चलो, जेब में 2 रुपए पड़े हैं, देख ही लेता हूँ कि यह सच है या कोई जादू। सोहन ने जैसे ही जलेबी का पहला निवाला खाया, उसका मन तृप्त हो गया। इतनी स्वादिष्ट जलेबी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई थी। तभी उसकी नजर पास ही अनाज की एक बड़ी दुकान पर पड़ी। भैया, ये गेहूं और चावल की बोरियां किस दाम पर बेच रहे हो? बस 1 रुपये में 1 बोरी अनाज, जितना मर्जी चाहे ले जाओ। 1 रुपये में पूरी बोरी? अरे भाई, सच बताओ, क्या इस अनाज में कोई मिलावट है या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेना है तो चुपचाप पैसे दो और सामान उठाओ। फालतू बातें करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पीछे और भी ग्राहक खड़े हैं। अगर मैं अपनी बची हुई चिल्लर से 5-6 बोरी अनाज खरीद लूं, तो मुझे सालों साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, सोहन तू कितना बेवकूफ है। सिर्फ अपने खाने के लिए क्यों सोचना। अगर यही अनाज गांव ले जाकर आधे दाम में भी बेचूं, तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। फिर न ये भारी कुल्हाड़ी उठानी पड़ेगी, न धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। सब मुझे सोहन सेठ कहेंगे। हाँ, यही सही मौका है अपनी किस्मत बदलने का। सोहन ने अपनी बची खुची पूंजी से कई बोरियां अनाज खरीदा और उन्हें घसीटता हुआ खुशी खुशी गांव की तरफ लौटने लगा। उसके सिर पर अमीरी का भूत सवार था, लेकिन जैसे ही वह जंगल के सबसे घने मोड़ पर पहुंचा, 3 हथियारबंद बदमाशों ने उसे घेर लिया। रुक जाओ, इतनी भारी बोरियां लाद कर कहाँ भागा जा रहा है? जरा हमें भी तो दिखा इसमें क्या खजाना छुपाया है। मालिक, मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ। इसमें सिर्फ थोड़ा सा खाने का अनाज है। 2 दिन की भूख के बाद नसीब हुआ है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे वाह, गरीब आदमी और इतनी बोरियां। तेरी आंखों की चमक बता रही है कि तू कोई बड़ा माल मारकर आ रहा है। चुपचाप सारी बोरियां यहीं छोड़ दे, वरना तेरी जान यही ले लेंगे। दया करो मालिक, अगर यह अनाज चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी मेहनत और किस्मत की कमाई मत छीनो। जंगल का नियम है सोहन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज ताकत हमारे पास है, इसलिए माल भी हमारा है। भाग यहाँ से। लुटेरे सारा अनाज छीनकर गायब हो गए। सोहन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका रातों रात अमीर बनने का सपना एक ही पल में चूर चूर हो गया था। हाय मेरी फूटी किस्मत। जो सपना मैंने अभी देखा था वह धुआं बन गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी वापस उसी माया बाजार जाऊंगा और फिर से अनाज खरीदूंगा। इस बार किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। सोहन बदहवास होकर वापस उसी जगह भागा,
लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहाँ न कोई दुकान थी, न बाजार, न लोग, सिर्फ वही पुराना घना जंगल और सन्नाटा था। सोहन को रोते देख वहाँ से गुजर रहे एक ज्ञानी महात्मा उसके पास आए। पुत्र, इस वीराने में बैठकर इस तरह रो क्यों रहे हो? किस बात का दुख तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? बाबा, मैं बर्बाद हो गया। यहाँ एक अनोखा बाजार था जहाँ 1 रुपये में बोरियों भर अनाज मिल रहा था। मैंने सोचा था कि उसे गांव में बेचकर अमीर बन जाऊंगा, लेकिन डाकुओं ने सब लूट लिया। अब जब वापस आया तो बाजार ही गायब हो गया। मुझे वह बाजार वापस चाहिए बाबा। पुत्र, शांत हो जाओ, जरा सोचो। जब तुमने पहली बार उस बाजार को देखा था तो भगवान ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी 2 दिन की भूख मिटाने का अवसर दिया था, लेकिन जब तुम्हें 1 रुपये में अनाज मिला तो तुमने अपनी जरूरत पूरी करने के बजाय लालच का रास्ता चुना। तुमने सोचा कि बिना मेहनत के रातों रात अमीर बन जाओगे, है ना? हाँ बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैं सिर्फ अपने पेट भरने जितना अनाज लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरे लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। याद रखो पुत्र, कुदरत हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी हवस या लालच कभी पूरी नहीं कर सकती। जो इंसान ईमानदारी और मेहनत की कमाई छोड़कर छल और लालच के दम पर अमीर बनना चाहता है, ईश्वर उससे मिले हुए अवसर भी। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ आ गया कि मेहनत का पसीना बहाकर कमाई गई 1 रोटी लालच के खजाने से कई गुना बेहतर होती है। अब से मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा।